हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आजकल आपको पता है कि जैसे मॉनसून सीजन चल रहा है तो इसमें हमारा डेंगू, टाइफाइड और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां आजकल बहुत फैलती हैं। तो इसमें से आज हम एक टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो है टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, साल्मोनेला टाइफी या फिर साल्मोनेला पैराटाइफी। ठीक है, ये हमारा एक बैक्टीरिया होता है, उसके वजह से क्या होता है, टाइफाइड होता है। अब ये कैसे कैसे फैलता है देख लेते हैं। ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन से भी फैल सकता है और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन से भी फैल सकता है। कैसे? डायरेक्ट तो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो ये बैक्टीरिया को कैरी कर रहा है तो वो इसको फैला सकता है, उसके अगर हम कांटेक्ट में आ जाएं तो। ठीक है। और इनडायरेक्ट कांटेक्ट कैसे? कि हमने कोई बासी खाना खा लिया या फिर कोई ऐसा पानी पी लिया जो फ्रेश ना हो। ठीक है, और उसको पीने की वजह से भी ये टाइफाइड हो सकता है। अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने एक नोट लिख रखा है। नोट में क्या लिख रखा है कि ये जो बैक्टीरिया होता है, अगर हम इसको एनगल्फ कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं, तो हमारा जो पेट का एसिड होता है उस पर कोई असर नहीं करता है और ये हमारे क्या चले जाता है, इंटेस्टाइन में, मतलब आंतों में चले जाता है और वहाँ पे फिर जाके ये प्रॉब्लम कॉज करता है। अब पेशेंट में ना कुछ सिम्टम्स आते हैं जब यह एक बार शरीर के अंदर चले जाता है। तो वो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? सबसे पहले फीवर आता है पेशेंट को। जो फीवर आता है वो स्टेप वाइज होता है, चढ़ता है फिर गिरता है, चढ़ता है फिर गिरता है। और जो फीवर आता है वो हाई ग्रेड आता है, मतलब ज़्यादा आता है। पेशेंट को एब्डोमेन पेन रहेगा, मतलब पेट में हमेशा दर्द रहेगा। रोज स्पॉट, ये क्या होते हैं, एक लाल कलर के धब्बे से बन जाते हैं पेट पे। ठीक है। और क्या देखा जाता है पेशेंट में, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो सकती है। ये सीवियर केस की बात है। ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, पांचवें पॉइंट पे मैंने लिख रखा है हेडेक। पेशेंट को क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक भी देखने को मिलता है। वॉमिटिंग, नोजिया, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को खाने का मन बहुत कम करता है। और टाइफाइड एन्सेफेलोपैथी, मतलब कि अगर टाइफाइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये हमारे ब्रेन पे भी असर कर सकता है। और अगर हम देखें कि इसमें टेस्ट क्या क्या करवाते हैं डॉक्टर, जो बोलते हैं वो हमारे जो टेस्ट होते हैं वो विडाल टेस्ट होता है, ब्लड कल्चर का टेस्ट होता है, यूरिन कल्चर का टेस्ट होता है, स्टूल कल्चर का टेस्ट होता है और एक क्या होता है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। नेक्स्ट है हम देखें कि इसमें मेडिकेशन क्या क्या ली जाती है। जो मेडिकेशन ली जाती है वो होती है हमारी सिप्रोफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन। ठीक है, ये सबसे पहले यही मेडिसिन दी जाती है, फिर उसके बाद सेफ्ट्रिएक्सोन, एजिथ्रोमाइसिन, मेरोपेनम्स, ये बात के केसेस के लिए हैं। ठीक है। और प्रिकॉशंस अगर हम लेने की बात करें, प्रिकॉशंस हम यही लेंगे इसमें कि हम फ्रेश वाटर पिए। ठीक है, फ्रेश खाना खाएं। कोई भी ऐसा नहीं कि पुराना खाना है, बासी या फिर कल का परसों का, तो उसको हमारे को नहीं खाना है। ठीक है, जो भी पानी पिए हम बॉईल करके भी पिए। ठीक है, अगर हमारे घर में आरओ लगा है तो फिल्टर कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करें कि उसको चेंज करवाएं। तो यही आज का हमारा टॉपिक था टाइफाइड से रिलेटेड। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।